अच्छा, ये बताएं कि क्या हुआ आपके साथ? अपना बताएं। मेरा नाम सैफ रज़ा है। मेरा बेटा है ईज़ान रज़ा। उम्र 2 साल है उसका, अभी 2 साल 5 महीना हुआ है उसका, नवंबर में। और मेरी वाइफ एफसीआई में काम करती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था, क्योंकि एफसीआई के बगल में एक प्री स्कूल है, वहाँ पर उसका एडमिशन कहाँ कराएंगे। पर लोकेशन? लोकेशन ये है आपका रिपन स्ट्रीट। रिपन स्ट्रीट है, जहाँ पर अब पुलिस पेट्रोल पंप भी है। उसके अपोजिट में एक नई बिल्डिंग बनी है, उसको शायद सुगम पैरागॉन कहते हैं उस बिल्डिंग को। उसी के फर्स्ट फ्लोर पे कैंगरू किड्स करके एक प्री स्कूल है, जिसमें हमने सोचा था अपने बच्चे को डालेंगे। तो मेरी वाइफ गई वहाँ पर बातचीत करने के लिए। तो वहाँ पर कोई आदमी था जिसका नाम था हर्ष अग्रवाल, जिसने ये कहा कि भाई आपका सेशन शुरू होगा अप्रैल में, और तब तक के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि हमारा एक सब्सिडियरी है जिसका नाम है एक्टिविटी बेल सेंटर। इसमें आप बच्चे को एडमिशन दे दीजिए। ये एलएमसी इंस्टीट्यूट है, मतलब लर्निंग मैथमेटिक्स और कम्युनिकेशन, जहाँ बच्चा सीखेगा। फिर अप्रैल में आप उसको कैंगरू किड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम 1 महीना ट्राई करेंगे, अगर सही रहा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ विल टेक हिम आउट। तो उसने कहा ठीक है। पहले दिन मेरा बच्चा वहाँ पे गया तो बहुत रोया धोया, क्योंकि पहली बार माँ से अलग हुआ है वहाँ पर क्लासरूम में, छोटा बच्चा है। तो थोड़ा सा रो धो करके वापस आया। अगले क्लास में जब उसको लेके जा रहे हैं तो वो जाना नहीं चाह रहा था, वो थोड़ा सा सहमा हुआ था, नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग उसको लेके, हम लोग का पहला क्लास है, हो सकता है इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, तो लेके गए हम लोग उसको। अंदर वो एंटर करना चाह नहीं रहा था। फिर वो जो हर्ष अग्रवाल है वही उसको अंदर लेके गए, गोदी में उठा करके टान करके। उसके बाद मेरी वाइफ वहाँ से ऑफिस चले गई। पहला चीज़ तो ये है कि उन लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी ये कहा था कि पेरेंट्स अलाउड नहीं है, आप बच्चे देके चले जाइए। मेरी वाइफ ने ये कहा कि नहीं जी, हम नहीं जाएंगे, हम बाहर खड़े रहेंगे। तो गेट के बाहर वो खड़ी रही थी फर्स्ट दिन। सेकंड दिन उसको ऑफिस जाना था, वो बगल बिल्डिंग बिल्कुल है जहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है, उसके बिल्कुल बगल बिल्डिंग में एफसीआई का ऑफिस है, जहाँ पर मेरी वाइफ काम करती है। तो वो वहाँ चली गई। छुट्टी होता है 5:30 शाम के आसपास, 15-20 मिनट पहले वो एक्टिविटी बेल सेंटर चले गई बच्चे को लेने के लिए। लेकिन जैसे वो वहाँ पहुँची, अंदर से बहुत चीखने चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था एक लेडी का, जो कि चिल्ला रही थी जस्ट कीप क्वाइट कीप क्वाइट कीप क्वाइट करके, बहुत ही तेज़ आवाज़ में, ऐसा कि जैसे मतलब समझ लीजिए हलक फाड़ के चिल्लाना होता वैसा। और मेरे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी अंदर से। जैसे ही गेट खुला, बच्चा दौड़ के माँ के पास आया, और मेरी वाइफ ने उस लेडी को कहा भी कि आप ऐसे कैसे बच्चे पे चिल्ला सकते हैं, इतना चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं। तो उस पर उस लेडी ने ये रिप्लाई किया कि नहीं, कभी कभी चुप कराने के लिए चिल्लाना पड़ता है, जो कि प्री स्कूल के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ होता है। आप बच्चे को चीख चिल्ला नहीं सकते। लेकिन शी वॉज एडमेंट कि नहीं, करना पड़ता है। तो मेरी वाइफ वहाँ पर बहस हुआ उसके साथ, मेरी वाइफ बच्चे को लेकर के घर आ गई। जब वो घर पहुंचती है तो मेरे बच्चे के राइट चीक पे स्क्रैच का निशान था, और कान में स्क्रैच का निशान था, और लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे स्क्रैच का निशान था। तो उसने मुझे फ़ोन किया, कैसा ऐसा है, ये स्क्रैच का निशान पड़ा हुआ है। तो जब लेडी से बात हो रही थी मेरी वाइफ की, तो उसने कहा था हमारे यहाँ सीसीटीवी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपको लग रहा है हम ऐसे चिल्ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप देख लीजिए। तो मेरी वाइफ ने बोला एक बार आप जाके देख लीजिए, क्योंकि स्क्रैच लग गया, बच्चे से लड़ाई हो गया है, चोट लग गया, क्या हो गया, एक बार जाके आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। जब मैं वहाँ पहुँचा सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए, तो मेरी सिस्टर भी मेरे साथ में थी वहाँ पर। उस फुटेज में हमने देखा कि जो लेडी है मेघा अग्रवाल, उसके हस्बैंड हर्ष अग्रवाल, ये दोनों चलाते हैं एक्टिविटी बेल सेंटर। हर्ष अग्रवाल मेरे बच्चे के साथ मैन हैंडल कर रहा है। मैन हैंडलिंग ऐसा कर रहा है कि उसमें उसको चोट लग गया। वो एक राइड ऑन में बैठा हुआ है, उससे राइड ऑन छीन लिया गया, उसको ज़मीन पे गिरा दिया गया, उसका खिलौना छीन के लेके चलाया गया, उसको अकेले मोर देन 30 मिनट्स उसको एक रूम में रखा गया। बड़ा रूम है, प्ले एरिया है, जहाँ पर कोई नहीं है, वो अकेला है, वो चीख रहा है चिल्ला रहा है, लेकिन कोई उसको अटेंड करने के लिए नहीं आया। ना मेड है, ना हर्ष अग्रवाल है, ना टीचर है, कोई भी नहीं। एक एक करके लाइट्स ऑफ करने की कोशिश किया गया, जिसमें से बच्चा डर जाए। बच्चा रोते चिखते गया हर्ष अग्रवाल के केबिन में, लेकिन वहाँ से उसको झटक के वहाँ से भगा दिया गया कि जाओ वापस। उसके मुंह के सामने आके बोला जा रहा है तुम रोते रहो, तुम्हारी मम्मी नहीं आएगी, तुम रोते रहो। उसके पास से गुजर रहा है, बोल रहा तुम रोते रहो। उसके सामने दूसरे बच्चे को गोदी उठा के दूसरे रूम में लेके उसको अकेला छोड़ दिया, उसको ट्रॉमेटाइज़ कर दिया पूरा। और वो इतना डर गया कि वो अब अभी अगर उसको बोलते हैं कि बेटा बैग डाल के उसको बोलते हैं चलो कहीं पर, तो बोलता नो मम्मी, ही इज़ सो अफ्रेड नाउ। जब हमने उसको डॉक्टर, जो उसकी पीडियाट्रिशियन ने उसको दिखाया था, पहले तो उस दिन हमने एक लोकल डॉक्टर को दिखा दिया था जल्दीबाजी में कि भाई दिखाया, उसने रेफ़र किया कि आप अपने पीडियाट्रिशियन को ही दिखाइए। फिर हमने अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाया कि उसका 2-3 दिन हो गया था, स्क्रैच तो कम हो गया था, लेकिन बदन का दर्द नहीं जा रहा था उसका।
तो पीडियाट्रिशियन ने इनफैक्ट लिखा है इस पर कि ही इज़ ट्रॉमेटाइज, आप इस इंसिडेंट का उसको याद मत दिलाइए, उस गली से मत गुजरिए जहाँ पे ये स्कूल है, सो दैट कि उसको कुछ याद आ जाएगा। ये हालत सारा हुआ है। हमने 9th को ही ये हुआ वाक़या, 9 नवंबर को हमने उसी वक्त शाम को ही हमने वहाँ पर डायरी पहले करवाया था, फिर बाद में FIR भी करवाया, पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में करवाया गया था ये। तो वहाँ पर हमने कंप्लेन करवाया, हमने FIR करवाया, FIR कॉपी DC के पास भी गया हुआ है, जो क्योंकि हमने नेक्स्ट डे DC से मुलाकात भी किया था। तो DC ने हमें कहा कि FIR कॉपी उनके पास है। OC से मेरी बात हुई, एडिशनल OC से मेरी बात हुई है, दे हैव टोल्ड कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, बट ये बात 9th है और आज हो गया है इतना दिन, अभी भी ऐसा कोई कॉन्क्रीट एक्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ है। ना उनका अरेस्ट हुआ होगा, ना कुछ हुआ है ऐसा, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा सेंसिटिव मैटर को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हैंडल करना होगा, जो कि नहीं हो पा रहा। आई थिंक एक्टिविटी बेल सेंटर में क्या हो रहा है आई डोंट नो, वो लोग हैं भी, चला रहे हैं। मेरे बच्चे से पहले पता नहीं कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ हो, मेरे बाद हो सकता है कि कितने बच्चों के साथ ऐसा हो सकता था। अगर आप बच्चा नहीं संभाल सकते तो आपको इस बिज़नेस में होना नहीं चाहिए था। आप मत खोलते एक्टिविटी सेंटर, आप मत खोलिए पेश वाले। जब आप लोगों ने अपने बच्चे को वहाँ भर्ती किया एक्टिविटी वेलनेस सेंटर में, तो वहाँ पर उस वक्त और कितने बच्चे थे आपके बच्चे के अलावा? मेरे बच्चा जिस बैच में गया था उस वक्त सिर्फ 3 बच्चे थे वहाँ पर, 3 बच्चे, सिर्फ 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 बच्चों को, जो कैमरा में हमने देखा 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 बच्चों को वो अपने साथ ले गए रूम के अंदर और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दिया क्योंकि वो रो रहा था। अरे बच्चा है, वो रोएगा, आपका काम है उसको हैंडल करना, आपका काम है उसको चुप करना। क्या आपके नॉलेज में कभी ऐसा है कि आपसे पहले भी इस तरह उस वेलनेस सेंटर से कभी ऐसा कुछ इस तरह काम? नहीं, ये नॉलेज में नहीं है मेरे, लेकिन जो मैंने फुटेज में देखा हुआ है तो उससे तो समझ में आ रहा है कि पहले भी आपने किया होगा, क्योंकि वीडियो में एक जगह पर वो बंदा खुद बोल रहा, हाँ मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैंने चिल्ला दिया, मैंने ऐसा कर दिया, वो खुद बोल रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन तो आपको कभी भी आता होगा, फिर पहले भी फ्रस्ट्रेशन आया होगा, आगे भी फ्रस्ट्रेशन आ सकता है आपको। आप इस बिजनेस में क्यों हो? फिर क्या मांग करते हैं आप? स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, उनका अरेस्ट हो, और ये एक्टिविटी जो सेंटर उनका है ये बंद होना चाहिए, बिकॉज आप बच्चा संभालने के लायक नहीं है, आपके फोटे नहीं है ये। आप जो काम करते हैं अपना दूसरा काम कीजिए, आप इस फोटे में मत आइए, क्योंकि अगर आप छोटे बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते तो यू डोंट हैव एनी राइट टू ओपन अ प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर। दिस इज व्हाट आई वांट।